तो ध्यान दीजिए हम लोग एसक्यूएल सर्वर में लास्ट क्लास में डेटाबेस कांस्टेंट देख रहे थे और डेटाबेस कांस्टेंट में मैंने प्राइमरी की डिस्कस कर दिया था, यूनिक की डिस्कस कर दिया था, नॉट नल, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट। ठीक है। अब एक कांस्टेंट बाकी था फॉरेन की। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम लोग फॉरेन की क्या है, फॉरेन की को बनाने के लिए क्या क्या नीड्स है हमारे पास, वो चीज हम लोग को देखना होगा। मैं सबसे पहले आपको थ्योरी समझा देता हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन की। द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन की इज यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, एटलीस्ट दो टेबल के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। अब आप एक टेबल और कम से कम दो टेबल को रिलेट करने के लिए हम लोग के पास मिनिमम दो टेबल होना जरूरी है। ठीक है, फॉरेन की के लिए। उसके बाद आप थ्री टेबल में भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फोर टेबल में भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एटलीस्ट दो टेबल चाहिए आपको, राइट। तो फॉरेन की का क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज देखिए, फॉरेन की लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज। ये तो आप जान गए कि दो टेबल के बीच में या मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन की यूज करते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि फॉरेन की बनाने के लिए क्या क्या नीड होगा और फॉरेन की बनाने से क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे मैं पहले आपको बताता हूं कि इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, फॉरेन की बनाने से क्या बेनिफिट्स है उस चीज को समझिए। मान लो कि आपके पास दो टेबल है, एक डिपार्टमेंट है और एक एम्प्लॉय टेबल है। एक डिपार्टमेंट है और, ठीक है, एक आपका यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, राइट। क्लियर है कि डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड होगा, डिपार्टमेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड होगा और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स होगा। मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई स्टार्टअप किया आपने। तो मान लो कि आपका एक स्टार्टअप का आप कम से कम तीन या चार डिपार्टमेंट बनाए हो, ध्यान देना, चार डिपार्टमेंट तुम बनाए हो। एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक सीएस डिपार्टमेंट है, एक सिविल डिपार्टमेंट है और एक मैथ डिपार्टमेंट है। चार डिपार्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। और चारों डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट आईडी होगा और डिपार्टमेंट लोकेशन भी दे सकते हो कि आईटी डिपार्टमेंट कहाँ पर लोकेटेड है, पटना है कि भागलपुर है कि मुजफ्फरपुर है कि गया है, ठीक है। फिर सीएस डिपार्टमेंट कहाँ पे है, सिविल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, मैथ डिपार्टमेंट कहाँ पे है। मतलब एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल होगा जिसमें डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, राइट। अब आते हैं एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पोस्ट है, सैलरी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल में तुम चाहो, अब तुम्हारे पास चार डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट और मैथ डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट, और उसका डिपार्टमेंट आईडी है 10, 20, 30, 40। चार डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास, डिपार्टमेंट आईडी क्या हो गया, 10, 20, 30, 40। ध्यान दो, जब भी तुम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो उसके साथ साथ तुमको ये भी इंटर करना होगा डिपार्टमेंट आईडी भी, कि जो भी एम्प्लॉय का तुम रिक्रूटमेंट कर रहे हो किस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो, डिपार्टमेंट 10 के लिए कर रहे हो कि डिपार्टमेंट 20 के लिए कर रहे हो कि डिपार्टमेंट 30 के लिए कर रहे हो कि डिपार्टमेंट 40 के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे नीतीश का रिकॉर्ड इंटर किया, एक नीतीश एम्प्लॉय है उसको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसका एम्प्लॉय आईडी इंटर किए, नेम, पोस्ट, सैलरी, और साथ में पूछा जा रहा है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट 10 में काम करता है कि 20 में काम करता है कि 30 में की करता है कि 40 में करता है। तो हम डिपार्टमेंट आईडी भी वहां पर इंसर्ट करेंगे। तो मान लो कि डिपार्टमेंट 10 इंसर्ट किया, तो क्लियर है कि वो नीतीश कुमार डिपार्टमेंट 10 में काम करता है।
फिर मैंने यहाँ पे दूसरा एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंटर किया, ठीक है। मान लो कि मैंने तनुप्रिया का रिकॉर्ड इंटर किया, और वो रिकॉर्ड हमारा, वो मान लो कि वो सिविल डिपार्टमेंट में काम करती है, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट 20 में, उसका आईडी डिपार्टमेंट 20 है, तो उसका डिपार्टमेंट आईडी 20 इंटर होगा, ठीक है। और थर्ड एक एम्प्लॉय आया, ठीक है, उसका नाम है रमेश, और मुझे मालूम नहीं है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम, अब वो किस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होगा, ये मुझे मालूम नहीं है, ध्यान दो। तो अब डिपार्टमेंट आईडी में कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय टेबल का है, उसमें तो डिपार्टमेंट 10 ही इंसर्ट होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, अदर वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट रहेगा, उसी डिपार्टमेंट में नए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करोगे, राइट? यस सर। तो अगर Yes, हम sir. वहां पे 10, 20, 30, 40 के जगह पर अगर 50 दे दें, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नो सर। इनवैलिड कर देगा sir. इनवैलिड कर देगा। लेकिन वो Yes. तभी करेगा जब दोनों टेबल आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अगर Connected. दोनों टेबल में आपस में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब तो तुम कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, राइट? Yes sir. अगर दोनों टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है, तब तो आप स्वतंत्र हैं, आप उसमें कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है कि अगर फॉरेन की स्टैब्लिश किया गया है, दो टेबल को रिलेट किया गया है, तो ये हमेशा मान के चलो कि जिस टेबल का रिफरेंस तुम जिस टेबल में रखे हो, यानी, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि फॉरेन की के लिए मिनिमम 2 टेबल का जरूरत है। एक टेबल को हम लोग मास्टर टेबल कहते हैं और एक टेबल को चाइल्ड टेबल कहते हैं, ध्यान देना इस पॉइंट को। एक टेबल को मास्टर टेबल बोलते हैं और एक टेबल को चाइल्ड टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो तुम ही बताओ, सबसे पहले अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट होगा कि एम्प्लॉय होगा? Department. सर। सबसे पहले डिपार्टमेंट खोलिएगा, तब ना एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट कीजिएगा। तो सबसे Yes, sir. पहले हम Yes, एक sir. डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे, ध्यान देना मेरे बात को, डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे। उसमें डिपार्टमेंट मेरा रेडी हो चुका सारा, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा एम्प्लॉय का। तो डिपार्टमेंट का डिटेल्स जो है तुम्हारा, उसमें है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। और डिपार्टमेंट आईडी पे यूनिक की डिफाइन किया गया है या प्राइमरी की डिफाइन किया गया है, जो यूनिक वैल्यू को रखेगा। डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की डिफाइन है, ठीक है। और ये हमारा मास्टर टेबल तभी कहलाएगा जब इस टेबल का रिफरेंस किसी दूसरे टेबल में रखोगे। कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट का रिफरेंस अगर आप एम्प्लॉय में रखे हो, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया है, और डिपार्टमेंट का रिफरेंस अगर एम्प्लॉय में रखा गया है, तो डिपार्टमेंट टेबल हमारा मास्टर टेबल कहलाएगा और एम्प्लॉय टेबल हमारा चाइल्ड टेबल कहलाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा फील्ड, कौन सा कॉलम फॉरेन की बनेगा दूसरे टेबल में जाकर। तो ये हमेशा दिमाग में रख लो कि फॉरेन की उसी को बनाया जा सकता है जो पहले से किसी टेबल में उस पे प्राइमरी की डिफाइन हो या यूनिक की डिफाइन हो। कोई तुमसे पूछ सकता है कि फॉरेन की किसी भी टेबल के फॉरेन, अगर किसी भी टेबल के किसी फील्ड को फॉरेन की बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो किसी भी टेबल का फॉरेन की दूसरे टेबल में तभी बन सकता है जब वो अपने टेबल का प्राइमरी की हो या यूनिक की हो। कहने का मतलब कि प्राइमरी की या यूनिक की फील्ड को ही तुम क्या बना सकते हो? फॉरेन की। फॉरेन की Foreign. बना सकते हो, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट लोकेशन पे ना प्राइमरी की है ना यूनिक की है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम को फॉरेन की दूसरे टेबल में नहीं बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला कि डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की डिफाइन है, वही एम्प्लॉय टेबल में जाकर क्या बन जाएगा? फॉरेन की बन जाएगा, फॉरेन की। राइट। चलो, तो आपने देखा फॉरेन की का फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है, फॉरेन की का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि
सब जब किसी की को फॉरेन की बनाओगे तो उसके पहले ऑलरेडी उस पे प्राइमरी की होना चाहिए या यूनिक की। यूनिक की होना यूनिक चाहिए, की। राइट। दूसरा कंडीशन ये है कि जो फॉरेन की तुम बनाओगे, डिपार्टमेंट टेबल के जिस फील्ड को तुम फॉरेन की बनाओगे, दूसरे टेबल में वो फील्ड डिफाइन होना चाहिए, दूसरे टेबल में वो कॉलम नेम डिफाइन होना चाहिए, सेम नेम और सेम साइज का। कहने का मतलब कि रिलेशनशिप के लिए दो टेबल होना जरूरी है, एक मास्टर टेबल और एक चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन फील्ड भी होना चाहिए जो मैच करे। यानी जब डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी को जब तुम एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की बनाओगे, ठीक है, उसको फॉरेन की बनाओगे, तो एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी का डेटा टाइप, कॉलम नेम, साइज वही होना चाहिए जो तुम डिपार्टमेंट टेबल में बनाए हो। कहने का मतलब दोनों में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की बनेगा, तो एम्प्लॉय टेबल बनाते समय आपको एक फील्ड डिपार्टमेंट आईडी भी रखना होगा, और उस डिपार्टमेंट आईडी का डेटा टाइप वही रखना होगा, साइज वही रखना होगा जो आपका डिपार्टमेंट टेबल में है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है, अब तुम ही लोग बताना, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में आकर फॉरेन की तो बन गया है, ठीक है। अब और ये पॉइंट तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि जो फॉरेन की बन गया है उसका डेटा मास्टर टेबल से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए ना। यस यस सर। सर। डिपार्टमेंट आईडी में 10, 20, 40, 50 है मास्टर टेबल में, तो एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी में 10, 20, 30, 40 ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई अगर पूछे आपसे कि फॉरेन की यूनिक वैल्यू को रखेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू को भी रख सकता है, सोच कर बताइएगा। फॉरेन की हमारा डुप्लीकेट को रख सकता है कि नहीं रख सकता है? नहीं रखेगा सर। एक बार उस पर सोचिए, रियल लाइफ में सर रख सोचिए, सकता है सर। रियल लाइफ में सोचिए। माइक ऑफ रखो जिसके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। फिर रीजन हम पूछेंगे, आप सोचिए थोड़ा सा कि फॉरेन की जो तुम बनाए हो एम्प्लॉय टेबल में, वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं और रखेगा। रखेगा तो क्यों रखेगा? अगर आप बोलते हैं नहीं रखेगा तो हम आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपका नाम, ठीक है, XYZ है, और XYZ वाला नेम को मैंने इंसर्ट कर दिया, वो डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहा है, 10 में रिक्रूटमेंट कर दिया, और एक और दूसरा एम्प्लॉय आया ABC, तो क्या वो डिपार्टमेंट 10 में फिर से काम नहीं करेगा? कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट 10 में एक ही वर्कर काम करेगा। काम करेगा सर। काम करेगा सर। करेगा सर। तब आप कैसे कह सकते हो कि ये यूनिक वैल्यू को रखेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखेगा? डुप्लीकेट वैल्यू के रखेगा सर। फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को रखेगा। अब 10 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है और 10 एम्प्लॉय मुझे डिपार्टमेंट 10 में ही रिक्रूटमेंट करना है, तो सभी 10 एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी क्या रखेंगे उसमें? 10 ही ना रखेंगे? यस सर। हाँ, वैल्यू मैच करना चाहिए, ये कंडीशन आपको है। अब अगला पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है, किसी चीज को समझो तो उसको डीप में जाओ। फिर तुमसे कोई पूछेगा कि फॉरेन की नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फॉरेन की नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर फॉरेन की फॉरेन की नल कैन हो बी नल सकता सर। है, सब फॉरेन हो की सकता नल है। हो कैन बी नल सकता सर। है, फॉरेन की नल हो सकता है, क्योंकि यस सर। जब तुम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो और तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में जाएगा, 10 में जाएगा कि 20 में जाएगा कि 30 में जाएगा कि 40 में जाएगा, ठीक है, और उसके जगह पे तुम 50 डाल ही नहीं सकते हो, 60 डाल ही नहीं सकते हो,
क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है ही नहीं, वो तो 10, 20, 30, 40 में से कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और तुमको मालूम ही नहीं है कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, तो उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी को हम क्या कर सकते हैं, नल नल रख सकते हैं। रख सकते हैं। यस सर। यही सारा पॉइंट है। और एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि डिपार्टमेंट टेबल में 4 डिपार्टमेंट है हमारा, और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स है, ठीक है, डिपार्टमेंट 10 में 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 20 में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक डिपार्टमेंट हमारा लॉस में जा रहा है। अब एडमिन ने डिसाइड किया है कि उस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया जाए। उस डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया, क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। ठीक है। तो अब तुम तो जानते हो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, मान लो कि डिपार्टमेंट 10 से हमको लॉस है, तो हम डिपार्टमेंट 10 को क्लोज डिलीट कर सकते हैं ना, रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट टेबल में जाकर। यस यस सर। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम से हम डिलीट कर सकते हैं ना। यस सर। लेकिन अगर डिपार्टमेंट टेबल में वर्कर्स काम कर रहे होंगे, डिपार्टमेंट 10 का कोई भी वर्कर्स अगर एम्प्लॉय टेबल में अगर अवेलेबल है, तो आपका डिपार्टमेंट 10 डिलीट नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड टेबल में जब तक डेटा अवेलेबल रहेगा तब तक आप मास्टर टेबल से उस रिकॉर्ड को नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? रियल लाइफ में तुम ही सोचो कि सबसे पहले तुम एम्प्लॉय को हटाओगे कि सबसे पहले डिपार्टमेंट ही क्लोज कर दोगे? सब पहले सर एम्प्लॉय को हटाएंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय को हटाएंगे। जब Yes, तक सबसे पहले एम्प्लॉय को हटाएंगे, जब सारा एम्प्लॉय को हम हटा देंगे तब ना हम अपने डिपार्टमेंट को क्लोज करेंगे, yes sir. ठीक है। वैसे भी है, तो अगर फॉरेन की स्टैब्लिश रहेगा, दोनों टेबल आपस में रिलेट रहेगा, और अगर उसका डेटा चाइल्ड टेबल में अवेलेबल है, तो मेन टेबल से, मास्टर टेबल से उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। और ये सब करना होगा, ये सब हम लोग Yes, चेक sir. करेंगे कि अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल है तो होगा कि नहीं होगा। तो यही थ्योरी है, और यही थ्योरी तुम्हारा पीडीएफ में लिखा हुआ है जो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसका मेन देखना है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कहाँ था एसक्यूएल? सर आवाज नहीं आ रहा है। बोल ही नहीं रहे तो आवाज कहां से आएगा? चलो अब ध्यान दो। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे।
कहाँ पे है जी फॉरेन की? ये देखो, है ना फॉरेन की? यस सर। यस सर। यहाँ लिखा हुआ है, और हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा पॉइंट बोले होंगे, तो नोट है उस वो सब भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जो मैंने बोला है क्लियर लिखा हुआ है सारा पॉइंट, आप पढ़ लीजिएगा। दिस कांस्टेंट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, का स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, द फॉरेन की इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, फॉरेन की किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की हो सकता है, और साथ में मैंने क्या बताया, यूनिक की भी हो सकता है। ये फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रख सकता है। फॉर डिफाइनिंग फॉरेन की वी नीड मिनिमम 2 टेबल, 2 टेबल चाहिए मुझे। इन टेबल 1 टेबल इज कॉल्ड मास्टर टेबल एंड अदर टेबल इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल। और दूसरा है, लास्ट पॉइंट है, वैल्यू विल बी रिफ्लेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द बोथ टेबल ड्यू टू लिंक बिटवीन टू टेबल, ठीक है? रिफ्लेक्शन होगा जो मैंने बताया। यस सर। अब चलिए कैसे हम लोग बनाते हैं वो चीज आप देखिए यहाँ पे, ठीक है? ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, वो कमांड। अब मैं चलता हूँ आपको वहां पे इसमें एसक्यूएल सर्वर में। चलिए, कौन सा डेटाबेस आपका बना हुआ था बोलिए? BSCIT सर। यूज BSCIT, ठीक है। BSCIT में हम आ गए, और यहाँ पर एक टेबल तो हम बनाए थे एम्प्लॉय नाम का, तो उसको मैं हटाता नहीं हूँ, ठीक है? मैं एक दूसरा टेबल बना लेता हूँ EMP नाम से। सबसे पहले तो एक मास्टर टेबल हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे ये एक चीज। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मास्टर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट, ध्यान दीजिएगा, टेबल डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल बनाया मैंने, और इसमें डेप्ट आईडी रखा, और मैंने इसमें दे दिया इंट, और इस पे मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, प्राइमरी की, राइट? इसके बाद मैंने डीनेम दिया, यानी डिपार्टमेंट नेम, भरकर साइज डिफाइन कर दिया मैंने 20। इसके बाद मैंने दे दिया डी लोकेशन, भरकर साइज डिफाइन कर दिया मैंने 20। सर सेम वैल्यू रख सकते हैं? किसमें? ये जो आप यहाँ पर सेम वैल्यू थोड़ी, डिपार्टमेंट आईडी ये तो प्राइमरी की है, यहाँ सेम वैल्यू कैसे रखेंगे? फॉरेन की जब इसको बनाइएगा तब ना एम्प्लॉय टेबल में ना डिपार्टमेंट आईडी का सेम वैल्यू रखेंगे। यस सर। ये तो प्राइमरी की है, ये यहाँ पर कैसे? इस टेबल में डेप्ट आईडी तो यूनिक वैल्यू को रखिएगा, लेकिन जब दूसरे टेबल में इसको फॉरेन की बनाइएगा तब ना दूसरे टेबल में वो क्या रखेगा, डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब इसको आप रन कराइए, एक टेबल हमारा तो बन गया। क्या दिया? कैन नॉट फाइंड डेटा टाइप भैर कर, स्पेलिंग मिस्टेक सी। अब इसको आप रन कराओ। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। टेबल हमारा क्रिएट हो गया, अब हम चाइल्ड टेबल बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रिएट टेबल हम एम्प्लॉय नाम से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल बना हुआ था, तो EMP दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, EMP ID दे दिया, इंट दे दिया, प्राइमरी की दे दिया, EMP ID, ठीक है? और इसके बाद नेम दे दिया, भरकर
साइज डिफाइन कर दिया 20, पोस्ट दे दिया, भैरकर साइज डिफाइन कर दिया, पोस्ट के बाद सैलरी दे दिया गया, सैलरी के बाद मैंने फ्लोट दे दिया, डेटा टाइप। अब आइए, अब हम देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब हम यहाँ पे फॉरेन की बनाने जा रहे हैं। तो कंडीशन क्या था फॉरेन की बनाने के लिए कि दोनों में कॉमन फील्ड होना चाहिए, और उसी फील्ड को फॉरेन की बना सकते हो जिसपे दूसरे टेबल में उस पे क्या डिफाइन हो, प्राइमरी की या यूनिक। तो किस पे डिफाइंड है? आईडी पे सर। डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी दे दिया, डेटा टाइप इंट है, इंट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर लिखेंगे इंट के बाद फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की के बाद हम लोग लिखते हैं रेफरेंसेस। किस टेबल का रेफरेंस देना है? चाइल्ड डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट टेबल का मुझे रेफरेंस देना है। तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा फील्ड? डिपार्टमेंट आईडी सर। डिपार्टमेंट आईडी, ये मैंने दे दिया डिपार्टमेंट आईडी। यही तुम्हारा सिंटेक्स है फॉरेन की बनाने के लिए। डेप्थ आईडी जो मास्टर टेबल में था उसका कॉलम नेम एग्जैक्ट, डेटा टाइप, यहाँ पे क्या लिख दिया फॉरेन की, रेफरेंसेज किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, डेप्थ आईडी। अब ये डेप्थ आईडी यहाँ पर आकर क्या बन गया? अब ये डेप्थ आईडी यहाँ पर आकर फॉरेन की बन गया। अब एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो डिपार्टमेंट आईडी में वही वैल्यू जाएगा जो तुम्हारा मास्टर टेबल में मैच करेगा। ठीक है, आगे जो देना है दे सकते हो, ईमेल भरकर, मान लो कि मैंने इतना ही दिया। अब इसको भी एग्जीक्यूट करा के देखिए बना कि नहीं। एग्जीक्यूट, बन गया। अब दोनों टेबल बन गया। तो अब जो मैंने बोला है कि कैसे आप कहेंगे सर कि फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को रखेगा, नल रखेगा, मास्टर टेबल के डेटा से मैच होना चाहिए, तो रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट करके देखना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्ड मैंने, अब सबसे पहले रिकॉर्ड किस में होना चाहिए, चाइल्ड टेबल में कि डिपार्टमेंट टेबल में? डिपार्टमेंट 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 सर। डिपार्टमेंट। तो रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है डिपार्टमेंट वैल्यूज, डिपार्टमेंट 10, CS डिपार्टमेंट, और CS डिपार्टमेंट हमारा है पटना में। अब इसको मैंने रन कराया। इसी तरह से हम 4 डिपार्टमेंट बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट दे दिया, 20, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया IT, और IT है हमारा गया में। और एक मैंने 30 डिपार्टमेंट बनाया, और इसका डिपार्टमेंट मैंने दे दिया सिविल। और इसको मैंने दे दिया, ठीक है, भागलपुर। मान लो कि मेरे पास यही 3 डिपार्टमेंट है। अब तुम रिकॉर्ड को देख सकते हो।
select star from department. देखिए ये मास्टर टेबल का डेटा है। अब यही डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30 एक्सेप्ट करना चाहिए चाइल्ड टेबल में, अदर डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं इसमें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम emp वैल्यूज, और यहाँ पे आ जाओ वैल्यूज। तो emp id में मैंने 1 दे दिया, ठीक है। नीतीश प्रोग्रामर, और उसके बाद पोस्ट के बाद सैलरी, सैलरी के बाद है डेप्ट आईडी 10, ठीक है। और भी डिफरेंट रखते हैं। क्या 50 एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करेगा। नो सर। नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने ईमेल आईडी दे दिया। नहीं दिया, देखिए द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कॉन्स्टेंट आ गया। अब इस 50 के जगह क्या कर दो, 10 कर दो। एक्सेप्ट कर लिया। फिर दूसरा रिकॉर्ड 2, ठीक है। मैंने बोला था कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड रखेगा कि नहीं, डुप्लीकेट डिपार्टमेंट आईडी बिल्कुल रखेगा। डिपार्टमेंट 10 ही दिए। चलिए भी आपने देखा, सेम मैं वैल्यू डाल रहा हूं, एक्सेप्ट किया, राइट। सिविल डिपार्टमेंट था मेरे पास 30 में मैंने रिकॉर्ड दिया। ठीक है। अब एक रिकॉर्ड और मैं डालना चाहता हूं जिसका डिपार्टमेंट आईडी मुझे मालूम ही नहीं है। जिसका डिपार्टमेंट आईडी मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है। यही वैल्यू मैं रख दिया। तो यहाँ पे एक चीज आप ही लोग बताइए, अब यहाँ वैल्यू मुझे नहीं देना है, मुझे वैल्यू यहाँ पे नहीं देना है। क्या अब इसको रन कराएंगे, रन कर जाएगा या कुछ चेंजिंग करना होगा? रन कर जाएगा सर। कहाँ रन किया?
सर कॉलम नेम देना पड़ेगा ना। वेरी गुड। अब ये पार्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया ना, अब सारे कॉलम का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो कॉलम नेम अब आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। तो कॉलम नेम दीजिए, सबसे पहले था क्या, EMPID। उसके बाद किसका वैल्यू आप दे रहे हैं, ईमेल। नेम का, नेम है कॉलम नेम। इसके बाद पोस्ट है, पोस्ट के बाद सैलरी है, और सैलरी के बाद क्या है, ईमेल। email, डिपार्टमेंट आईडी तो देना ही नहीं है। इसके बाद है हमारा ईमेल। अब ये रन कर जाएगा, रन कराया जाए। चलिए, यानी आप देख रहे हैं कि फॉरेन की नल भी हो सकता है, फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रख सकता है, और फॉरेन की का डेटा मास्टर टेबल से, ठीक है, मैच करना चाहिए। अब हम रिकॉर्ड इसका भी देख लेते हैं। अब बात रहा डिलीट करने का, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, रन कराया जाए। राइट, देखिए आ गया। यहाँ पे रमेश इंजीनियर है, सैलरी है, लेकिन किस डिपार्टमेंट में इसको रखा गया है, वैल्यू नल है। अब एक चीज और मुझे बताइए, मैंने एक चीज और बताया था कि अगर हम यहां से, और डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखिए आप, क्या हम यहां से डिपार्टमेंट 30 का रिकॉर्ड हटा सकते हैं? सिविल डिपार्टमेंट को अब हमको क्लोज करना है, क्या हम हटा सकते हैं? नो सर। सर जब तक चाइल्ड नहीं हटाएंगे तब तक उसमें सर कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो आइए चेक करके देखते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा, वहां पे डिपार्टमेंट, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट where डेप्ट ID equal to 30 सर। 30। देखिएगा ये डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि 30 का रिकॉर्ड में 30 में काम करने वाले एम्प्लॉय है मेरे पास। पढ़िए, नहीं दिया, डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करो कि वहां से रिकॉर्ड को हटा दो। ये देख लो 30 में कौन कौन सा वर्कर्स काम करने वाले हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट 30 में जितने भी वर्कर्स है एक ही है अभी, लेकिन डिपार्टमेंट 30 से सारा वर्कर्स हट जाएगा तभी डिलीट होगा। अब हम लिख दिए यहाँ डिपार्टमेंट के जगह पर यहाँ दे दिए एम्प्लॉय, EMP। ठीक है, वेयर डेप्ट ID इक्वल टू 30, यानी डिपार्टमेंट 30 में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हटाना है। तो अभी एक ही रिकॉर्ड है तो एक ही रिकॉर्ड हटेगा। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, अब ये रिकॉर्ड आप देखो नहीं है यहाँ पे, डिपार्टमेंट 30 में काम करने वाले वर्कर्स हट गए। तो अब तुम डिपार्टमेंट 30 को डिलीट कर सकते हो, देख लो। डिपार्टमेंट, देखिए अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो चुका। यही है आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, चाहे दुनिया का कोई भी डेटाबेस क्यों ना पढ़े, यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और जब हम लोग, आप एक टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हो, 2 टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हो, 3 टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा डेटाबेस क्वेरी रहेगा उसके अनुसार आपको क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। आपको एट ए टाइम 10 टेबल से भी रिकॉर्ड को रिट्रीव करना होगा। तो 10 टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करने का मतलब है कि दिमाग लगाना होगा कि कौन कौन टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है, डेटाबेस को समझना होगा, उसके अनुसार क्वेरी लिखना होगा।
डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो डेटाबेस क्यूरीज ही होता है, जो दिमाग उसी में लगाना है। आपका क्यूरीज इतना कॉम्प्लेक्स मिलेगा कि आप 2 दिन तक सोल्व करते रहेंगे, आपको सोल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूं कि उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देखना है, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देखना है जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, जो अमेरिका में काम करते हैं। तो अब कंट्री नेम का डिटेल्स तो ना डिपार्टमेंट टेबल में है ना एम्प्लॉय टेबल में है। एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, मुझे नहीं है। तब कहां से? तब आपको कंसल्ट करना होगा डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट टेबल में एक फॉरेन की रखा गया है बनाकर, दूसरे टेबल का लोकेशन आईडी। तो एम्प्लॉय कंसल्ट करेगा डिपार्टमेंट से, फिर डिपार्टमेंट कंसल्ट करेगा लोकेशन टेबल से, और लोकेशन फिर कंसल्ट करेगा कंट्री टेबल से। लोकेशन और कंट्री को डायरेक्ट कनेक्शन है, और लोकेशन और डिपार्टमेंट और लोकेशन को डायरेक्ट कनेक्शन है, और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो सबको, जिसको ज्वाइन स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब इस चीज को समझने के लिए जब मैं डेटाबेस क्वेरी स्टार्ट करूंगा तो लगेगा कि अब आप 2 टेबल से ज्यादा, 3 टेबल से ज्यादा आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसी समय हम डेटाबेस क्वेरी को स्टॉप कर देंगे। नहीं तो 5 टेबल 6 टेबल तक हम डेटाबेस की क्वेरी को क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिट्रीव करके आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो ये चीज है। अब इसमें थोड़ी दिमाग लगाना है कि टेबल क्रिएट करने के लिए तो कमांड है, टेबल क्रिएट कर दिए। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कमांड है, इंसर्ट कर दिए। अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड है, अपडेट कमांड है, अपडेट कर दिए। लेकिन जहां पे नॉलेज जैसे प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगाते हैं, उसी तरह से यहां पर भी डेटाबेस क्वेरीज में लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो ये था फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पीडीएफ शेयर किया हुआ है ना? कहां तक पीडीएफ शेयर किया हुआ है? सर ड्रॉप टेबल तक भेजे हैं। नंबर ऑफ पेज बता दो। सर 10 पेजेस तक भेजे हैं। ओके, ठीक है, आज मैं भेज दूंगा फिर उसके आगे। चलिए अब हम लोग आइए अटेंडेंस सर बना। सर एक बात कहना है। सर आपके पास जावा का नोट्स तो होगा ना? हेलो हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि आपके पास जावा का नोट्स है ना? जावा का नोट्स ग्रुप में जाता है, ग्रुप में देखो।